आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी की गहराई में जाने वाले हैं। द प्राइस ऑफ फॉल्स अफेक्शन वाली केस स्टडी। बिल्कुल, हमारा मिशन आज रोहित नाम के एक लड़के की कहानी का विश्लेषण करना है और ये देखना है कि कैसे गलत प्राथमिकताएं किसी भी होनहार इंसान का भविष्य पूरी तरह से पलट सकती हैं। हाँ, तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। सही बात है। बल्कि इंसानी मनोविज्ञान को समझने के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अक्सर हमें लगता है ना कि एक मजबूत शुरुआत वाला जीवन इतनी जल्दी नहीं ढह सकता। हाँ, मतलब शुरुआत तो रोहित की एकदम परफेक्ट थी। एकदम। रोहित एक बहुत ही सीधा साधा और मेहनती छात्र था। उसका सपना डॉक्टर बनने का था। वो MBBS की तैयारी कर रहा था ना। हाँ, और वो अपने माता पिता का बहुत सम्मान भी करता था। उन्हें भी उस पर बहुत गर्व था। मतलब सब कुछ बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहा था। लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो बदलाव तब आता है जब कॉलेज की नई दुनिया शुरू होती है। नई आजादी और नए लोग। बिल्कुल। रोहित की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की से हुई और मतलब ये भटकाव का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। यहीं से उसका फोकस हटने लगा। हाँ, उसने पढ़ाई से ध्यान हटा लिया और अपने पिता की जो मेहनत की कमाई थी वो उस लड़की को इम्प्रेस करने में उड़ाने लगा। यहीं पर ना मुझे बहुत हैरानी होती है। किस बात पर? कि एक लड़का जो अपने माँ बाप की इतनी इज्जत करता था, वो अचानक इतना अंधा कैसे हो गया? देखिए, सिर्फ एकेडमिक रूप से होशियार होना काफी नहीं होता है। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी साफ दिख रही है यहाँ। और यही इस केस स्टडी का सबसे अहम मनोवैज्ञानिक पहलू है। ये कोई नया रिश्ता भर नहीं था। तो क्या था? ये वैलिडेशन और डोपामाइन का एक ऐसा लूप था जिसने उसका पूरा फोकस हिला दिया। जब नींव सिर्फ किताबों पर टिकी हो तो बाहरी दुनिया भटकाई देती है। बिल्कुल। और फिर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब रोहित के पिता की अचानक नौकरी चली जाती है। सही कहा। ऐसी स्थिति में हम क्या उम्मीद करते हैं? यही कि एक समझदार बेटा जिम्मेदारी संभालेगा। हाँ, पर रोहित तो अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। वो उस दिखावे की दुनिया को बनाए रखने के दबाव में आ गया और उसने शराब और ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। जिम्मेदारी उठाना तो दूर की बात है, उसने अपने माता पिता का सम्मान करना भी छोड़ दिया। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये रिश्ता किस बुनियाद पर टिका था, जो कि पूरी तरह से पैसों पर था। हाँ, ये कंडीशनल यानी शर्त वाले सपोर्ट का एक क्लासिक उदाहरण है। जैसे ही पैसे खत्म हुए, लड़की छोड़कर चली गई। नतीजा ये हुआ कि रोहित ने अपना MBBS का सपना, अपना आत्मसम्मान और अपनी मानसिक शांति सब खो दिया। वो पूरी तरह से नशे का आदी बन गया। पूरी तरह बर्बाद। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी से अगर हम इसे जोड़ें तो क्या सीखा जा सकता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख तो यही है कि हमें कंडीशनल और अनकंडीशनल सपोर्ट सिस्टम का फर्क समझना चाहिए। किसी के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए कि उसके बिना जीवन ही असंभव लगे। बिल्कुल। सच्चा प्यार और बिना शर्त वाला जो समर्थन होता है वो माता पिता का ही होता है, जो हर मुश्किल में साथ खड़े रहते हैं। हाँ, वो हर कठिन परिस्थिति में मजबूती से साथ रहते हैं। यानी दिखावे की दुनिया और असल समर्थन के बीच का अंतर पहचानना बहुत जरूरी है। अर्ली एडल्टहुड में लोग अक्सर बाहरी वैलिडेशन के चक्कर में अपना सबसे मजबूत सपोर्ट सिस्टम खो देते हैं। और इससे एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। बिल्कुल। जब हम जानते हैं कि परिवार का समर्थन बिना किसी शर्त के होता है, तो इंसान बाहरी दुनिया की चमक में क्यों खो जाता है? अस्थायी रिश्तों में अपनी असली पहचान और लक्ष्य दांव पर क्यों लगा देता है? क्या ये सामाजिक दबाव है या खुद को साबित करने की कोई अंधी होड़? ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।